हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक रिव्यू वीडियो। नाउ आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होगी। ऐसी वीडियोस मैं जनरली अपने चैनल पे करती रहती हूँ जहाँ की मैं कुछ न्यू प्रोडक्ट्स ट्राई ऑन करूँगी। नाउ ये मिक्स ऑफ ड्रग स्टोर एंड हाई एंड है, बिकॉज मैं ऑलरेडी एक पार्ट 1 कर चुकी हूँ जहाँ पे मैंने कुछ ड्रग स्टोर और हाई एंड मेकअप को इन एक्शन आपको दिखाया था कि हाउ डू दे परफॉर्म। नाउ हाँ, इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ और मे भी हो सकता है इक्का दुक्का प्रोडक्ट मैंने अब तक यूज़ नहीं किया है, तो वो हम आज साथ में फाइंड आउट करेंगे कि हाउ डू दे वर्क। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सेटअप थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज जिस रूम में मैं फिल्मिंग करती हूँ वो रूम थोड़ा बहुत ही मेसी है, बिकॉज मैं अपना मेकअप थोड़ा ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ और साइमल्टेनियसली डीक्लटर भी कर रही हूँ। तो आज मैं अपने एडिटिंग कम गेस्ट रूम कम बेबी रूम में आ गई हूँ। तो फर्स्ट स्टेप आज हम यूज करेंगे कलरपॉप का प्रिटी फ्रेश हाइलुरोनिक हाइड्रेटिंग फाउंडेशन। नाउ ये फाउंडेशन है, शेड नेम है इसका मीडियम 105N। आफ्टर 3-4 शेड शॉर्टलिस्ट करने के बाद मुझे लगा कि ये मेरा परफेक्ट मैच होगा। क्या ये फाउंडेशन मैं ऑलरेडी एक बार यूज कर चुकी हूँ? हाँ, बिकॉज मुझे फाउंडेशंस के साथ ये लगता है कि मैं रिव्यू देने से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार पहन लूँ सो दैट एक आइडिया हो कि हाउ द फाउंडेशन इज। तो ये फाउंडेशन मैंने इंस्टाग्राम पेज से लिया था और हम इसको डायरेक्टली हाथ पे लेंगे। फर्स्ट हम डॉट करेंगे, उसके बाद हम इसे यूज करेंगे। फाउंडेशन काफ़ी रनी है तो आपको ज़्यादा प्रोडक्ट इन गो मतलब ना लें, थोड़ा थोड़ा लें एंड आप डायरेक्टली फेस पे डॉट कर दें। मुझे बेस्ट एप्लीकेशन इस फाउंडेशन की ये लगती है कि मैं इसको डायरेक्टली ब्लेंडर पे लेके ऐसे लगाना शुरू कर दूं, क्योंकि पानी जैसा है तो प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होता, हाथों पे रह नहीं जाता। ये है फर्स्ट लेयर ऑफ फाउंडेशन। ना फ्रैंकली स्पीकिंग जो शेड है, इनिशियली जब मैं इसको ब्लेंड कर रही थी तो मे भी आपको लगा होगा ओ माय गॉड कितना लाइट शेड है। और फ्रैंकली स्पीकिंग जब मैं इनिशियली लगाती हूँ तो मुझे लगता भी है कि शेड मेरा मैच नहीं है, बट एज एंड व्हेन मैं इसको ब्लेंड करना शुरू करती हूँ सब कुछ सेटल इन हो जाता है। तो मुझे शेड अच्छा लगा, बट मैं इसे अपने नेक के साथ आजकल मैच नहीं करती है, फॉर दैट मैटर कोई भी फाउंडेशन, बिकॉज ऑफ वन रीजन। मैं कितना भी अपना नेक मैच कर लूँ वो मैच नहीं होगा, क्योंकि मुझे मेटल एलर्जी है। तो मैं आजकल गोल्ड ज्वेलरीज पहनती हूँ ज़्यादा बिकॉज ऑफ फेस्टिव सीजन। तो मेरी नेक एरिया जनरली आपको थोड़ा मेरे स्किन टोन से थोड़ी अलग लगेगी, बिकॉज जो मेटल का जो भी रेसिड्यू है वो मेरी स्किन पे रह जाता है। आई डोंट नो हाउ इट इज एंड इट शोज डार्कर। तो अगर मैं इसके ऊपर फाउंडेशन लगाना शुरू करूँ तो इट लुक्स मोर चॉकी एंड मोर ग्रेइश टोन देता है, इसलिए आई टोटली अवॉइडेड। लेटर व्हाट आई डू कि मैं उसको मैचअप कर लेती हूँ कैसे भी, बट आई अवॉइड पुटिंग इट ऑन माई नेक बिकॉज अभी थोड़े छोटे छोटे बम्प्स भी हैं एंड आई डोंट वांट टू पुट अ फाउंडेशन। बट ऑल एंड ऑल अगर आप मुझे कैमरा पे भी देखेंगे तो आपको ऐसा फर्क ज़्यादा नहीं लगेगा। परफेक्ट मैच है। आज की फिल्मिंग नेचुरल लाइट में हो रही है, नो आर्टिफिशियल लाइट, सो एटलीस्ट आपको दिखेगा कि फाउंडेशन कैसा दिखता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये भी है कलरपॉप से नो फिल्टर लूज सेटिंग पाउडर। पहले हम ना फेस सेट कर लेते हैं बिकॉज मुझे स्वेट इशू है और अगर मैं टाइमली ना करूं सेटिंग तो फिर देन मेरी अंडर आई स्वेट करना शुरू हो जाती हैं। दैट्स माय पर्सनल स्किन प्रॉब्लम, इसमें प्रोडक्ट की कोई फॉल्ट नहीं होती। ये कुछ इस तरीके से आता है, अच्छी सी पैकेजिंग है एंड देन ये स्विफ्टर है। और सबसे खास बात इसकी है कि आप स्विफ्टर को क्लोज कर सकते हो यूज़ करने के बाद, तो टेक्निकली आप ज़्यादा प्रोडक्ट वेस्ट नहीं करते। तो मैं ट्रांसलूसेंट शेड है मेरे पास और मैंने थोड़ा सा कैप में ले लिया है, तो इधर आप बेक कर लो, बट मैं बेकिंग अवॉइड करती हूँ ट्रांसलूसेंट पाउडर्स के साथ बिकॉज मुझे फ्लैशबैक वाला इशू भी होता है। अगेन समथिंग वेरी सब्जेक्टिव, किसी किसी को बिल्कुल नहीं होता, तो आपको जैसा लगे उस हिसाब से आप करें। इंस्टेंटली ये पाउडर काफ़ी ब्राइटन अप कर देता है आपके अंडर आई एज वेल एज आपके पूरे चेहरे को। एक और ख़ास बात इस पाउडर की ये भी है
कि अगर आपको जैसे मेरे को स्वेट इशू है तो ये पाउडर इंस्टेंटली वो स्वेट थोड़ा मैटिफाई कर देता है। अगर थोड़ा बहुत सीबम सेक्रेशन भी है और आप ये पाउडर लगा लो तो काफ़ी सेट हो जाता है फेस। ये काफ़ी प्रोलॉन्गिंग भी रखता है इस मैटिफाइंग इफेक्ट को आपके चेहरे पर। तो अगर आपको अच्छे लूज पाउडर में इन्वेस्ट करना है तो इंडिया में भी अवेलेबल हैं, जो कि है के ब्यूटी का लूज पाउडर। अगेन समथिंग वेल मेड, बहुत अच्छा है। मैंने इसमें फुल रिव्यू भी किया है अगर आपको कोई डाउट हो। बट अगर आपको लूज पाउडर में इन्वेस्ट करना है जो आपके फेस पे कोई भी पिंच ना छोड़े बट आपका पर्पस सॉल्व कर दे, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है ब्लश। सो हाँ, मैंने मॉर्फी का ब्लश ट्रियो पॉप ऑफ पिंक खरीदा है, जो कि मैंने आपको अपनी हॉल में भी दिखाया था। ये कुछ इस तरीके से दिखता है ना। खास बात इस ब्लश पैलेट की ये है कि आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, और अगर कोई शेड आपको न दिखे, लेकिन जैसे कि ये वाला शेड अगर मैं अकेले लगाऊंगी तो मेरे चेहरे पे नहीं दिखेगा, तो मैं मिक्स कर सकती हूँ और तब मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो कभी भी कोई चीज़ ऐसी वेस्ट नहीं होती। यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द बेस्ट वे टू यूज़ इट। तो हम लोग actually why not mix everything and use it? Let's see how it is. काफ़ी पिगमेंटेड है ये ब्लश। ओके, काफ़ी पिगमेंटेड है, आपको ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं चाहिए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर पिकिंग अप। माइंड, मुझे थोड़ा ज़्यादा ही ब्लश अच्छा लगता है। मैं हूँ ही ऐसी, आई जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ ब्लश। अच्छा, तो मैंने सोचा थोड़ा सा जूम इन करते हैं सो दैट आपको दिखे कि क्या चल रहा है, बिकॉज सडनली मैंने रियलाइज़ किया कि मैं काफ़ी दूर बैठी हूँ कैमरा से। बट इट्स ओके, अभी ऐसा मेजरली कुछ नहीं किया है जो आपको ना दिखे। नेक्स्ट अप लेट्स डू सम ब्रॉन्जिंग हाईलाइट एंड देन मैं आती हूँ दिखाने की आई लुक क्या करेंगे। हाँ, सो आई फिनिश्ड माई आईब्राउज, माई ब्रॉन्जर एंड हाईलाइट मैंने छोड़ दिया है बिकॉज जनरली आई लाइक टू डू माई हाईलाइट आफ्टर माई आई लुक। तो आज हम यूज़ करेंगे ये मॉर्फी का 9 pan आई शैडो पैलेट इन द नेम what do you call this palette as? Oh my gosh, and it is the artistry palette. Okay, so ये पैलेट कुछ इस तरह से दिखता है एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ऑलरेडी इस पैलेट को कई बार यूज़ कर चुकी हूँ बिकॉज ये मेरे टाइप का पैलेट है। और अगर आप मुझे बहुत सालों से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि मुझे ऐसे शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे मुझे लगता है ये मेरे लिए ही बना है पैलेट। तो पहले मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लुक नहीं करने वाली आपके सामने। पर्पस ये पैलेट यूज़ करने का ये है कि आपको मैं दिखाऊं कि ये पिगमेंटेशन कैसी है। ईजी करेंगे सो दैट आपको भी ईजी अंडरस्टैंडिंग हो और आप ईजिली ये लुक क्रिएट कर सको। तो पहले हम यूज़ करेंगे मेरा फेवरेट शेड, दिस इज़ द मैट शेड जो मैं यूज़ करूँगी। मे बी थोड़ा मिक्स करूँगी इसके साथ और हम अपने आउटर क्रीज पे लगाएंगे इसे। अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है ब्लेंडिंग में, आपको अच्छा नहीं लगता ब्लेंड करना, तो आप पूरे लिड पे लगा लीजिए, दोनों को इक्वली मिक्स करके। और सबसे बेस्ट बात इस पैलेट की ये है कि इसमें किसी भी तरीके का फॉल ऑफ नहीं होता। पता नहीं, आई एम रियली अमेज्ड कि नहीं होता। इसीलिए मैंने अपना फेस मेकअप पहले कर लिया बिकॉज मैं ऑलरेडी ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे पता है कि इस पैलेट से मुझे फॉल ऑफ वाली इशू नहीं है, इसीलिए कंफर्टेबली अपना फेस कर लीजिए, उसके बाद अपना आई मेकअप कीजिए इस पैलेट को यूज़ करते वक्त। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें कौन सा पैलेट ख़रीदना चाहिए इंटरनेशनल में। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप बहुत ही एक्सपेंसिव पैलेट्स खरीदिए अगर आपके पास बहुत सारे हैं। तो देख रहे हैं आप हाउ ईज़िली सीमलेसली ब्लेंड हो गया। मैंने ज़्यादा ब्लेंड किया ही नहीं बिकॉज ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता इन शेडोज़ में। दैट इज़ वाई मॉर्फी पैलेट्स आर सो फेमस फॉर देयर क्वालिटी। हैंड्स डाउन मेरा पहला पैलेट है एंड आई एम रियली अमेज्ड एंड रियली हैप्पी कि बहुत अच्छा काम करता है ये पैलेट। इस तरीके से दिख रही हैं मेरी दोनों आँखें। मैंने दोनों ही आँखों में शेडोज़ लगा लिए हैं। जहाँ आपको कहीं लगे कि आपके शेडोज़ बहुत डीप हो गए हैं इनर साइड में, कोई भी इस तरीके का शेड लीजिए या अपना प्रेस पाउडर ले लीजिए और आप उस शेड को ईजिली टोन डाउन कर सकते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स आई लुक वेयर आप अपना ब्रश किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं, कोई भी शेडोज़ ले सकते हैं और यू कैन बी मोर आर्टिस्टिक एंड
मोर ब्रिलियंट वाइल डूइंग योर आई मेकअप। ये मैंने बहुत धीरे धीरे सीखा है कि इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, इतना डिफ़िकल्ट है नहीं, और हम बहुत पैनिक हो जाते हैं एट टाइम्स, और मैं हो जाती थी बिकॉज फिर पूरा मेकअप उतारो, उसको वापस से ठीक करो, इट्स अ होल लॉट ऑफ अ प्रोसेस। तो घबराइए मत, अपना सेटिंग पाउडर लीजिए, यू कैन ईजिली करेक्टेड। और अगर आपको लगता है ज़्यादा मैस हो गया है देन आई वुड सजेस्ट यू कि पूरा आई मेकअप निकाल के ही दोबारा कीजिए। तो मैट्स हो गए हैं, लेट्स अप्लाई सम शिमर्स नाउ। ये पैलेट जिस रीज़न के लिए मैंने ख़रीदा था मैं वही शिमर यूज़ करूँगी आज। मैंने एक्चुअली ये पैलेट लिया था ये और ये शेड की वजह से, बिकॉज मुझे बहुत ही अपीलिंग लग रहे थे ये। तो व्हाट आई डू, आई मिक्स बोथ एंड यूज़। ये एक न्यू टेक्निक मैंने अपने ही आप सीखी है, मैंने किसी को करते हुए देखा नहीं है। ऐसे ही मैं कभी कभी कुछ आई कीप ट्राइंग। सो व्हाट आई डू बेसिकली, ये इस तरह से ऑलिव ले लिया हाथ में, ऐसी उसी हाथ को मैं गोल्ड में डिप कर दूंगी, फिर से ऑलिव लूँगी एंड देन आई जस्ट प्लेसिंग ऑन माई लिड। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा डुओ क्रोमैटिक लुक आता है, मतलब बेसिकली दो शिमर्स के रिफ्लेक्शंस आते हैं जब आप ऐसे यूज़ करते हो शिमर्स। और फ़ायदा होता है कि आप ज़्यादा शैडोज़ भी यूज़ करते हो, और ऐसे नहीं होता कि आपका एक शिमर बस ऐसे रखा हुआ है आपके पैलेट में। तो ये मिक्स एंड यूज़ योर पैलेट्स एंड यू विल सी दैट कितने स्टनिंग लुक्स क्रिएट कर सकते हो आप। अब जब मुझे ऊपर लगाना होता है तो मैं ब्रश की हेल्प से लगाती हूँ, और मैं शेड को पैक करते हुए थोड़ा आगे की तरफ ड्रैग करती हूँ। ड्रैग भी नहीं करती, बेसिकली आई जस्ट थोड़ा आउटवर्ड की तरफ हम बस अपने ब्रश को बढ़ाते जाएंगे, बिकॉज अगर आप ड्रैग करेंगे तो आप शिमर की जो इंटेंसिटी है उसे कम कर देंगे। नेक्स्ट, जिस ब्रश से आपने अपना क्रीज ब्लेंड किया था उसी से आप अपने एजेस को ब्लेंड कर दीजिए। So let me finish the other eye and I'll be right back. So I completed my other eye. Let's do the inner corner highlight. So इसी पैलेट से मैं ये वाला शेड लूँगी जो बहुत ही रोज़ गोल्ड शैम्पेन गोल्ड वाला हाइलाइटर है, और उसको हम अपने इनर कॉर्नर्स में लगाएंगे। So by far palette is really good. Lower lash line में we'll put something funky because मेरे पास एक पेंसिल है जो मुझे ट्राई करनी है ना, मुझे दिखाना है कि how it looks। थोड़ा offbeat होगा but let's try it because maybe look बहुत ही अच्छा लगे। Now before I start doing lower lash line, मेरे पास दो eyeliners हैं, एक है Maybelline का Colossal और एक है ये Blue Heaven का Line Design Sketch Eyeliner, जो कि बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा आईलाइनर है। ये मैंने 154 रुपीज़ का लिया है आफ्टर डिस्काउंट, एंड आई एम आईलाइनर पर्सन। मेरी कोई भी आई लुक आईलाइनर के बिना नहीं होती। सो लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स। मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, बट इफ़ अगर कोई अच्छी चीज़ आपको अच्छे प्राइस में मिल जाए तो व्हाई नॉट। बहुत अच्छी है। अगर आपको इंटरेस्ट है एक अच्छी सस्ती और वर्किंग आईलाइनर में तो आप ये ले लो, बहुत अच्छी है। मैं ऑलरेडी 2 आईलाइनर्स के ऑर्डर प्लेस कर चुकी हूँ बिकॉज छोटा प्रोडक्ट है, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन चलेगा, तो माइट एज वेल हैव सम बैकअप। मूविंग ऑन, मेरे पास 2 आई पेंसिल्स हैं। एक है कलाबाग की, क्या बोलते हैं इसको, ऑल राउंडर पेंसिल जो कि ब्लू कलर में है और मुझे नहीं लगता इस लुक के साथ फिट बैठेगी, तो हम इसे साइड में रख देते हैं। दूसरी है नायका की ग्लैमराइज एज़ूरो चार्म शेड, मुझे लगता है कि इस आई लुक के साथ अच्छी दिखेगी, तो हम इसको अपनी लोअर लैश लाइन पे लगाएंगे और थोड़ा सा आंखों को और डेप्थ देंगे। मुझे लगता है कि ये आई लुक थोड़ा सा इजिप्शियन स्टाइल हो जाएगा। So let's see how it is going to look. Okay, frankly speaking girls, you can't see the shade in the camera. मैं close-ups डालूंगी बाद में,
बट बहुत ही प्रिटी शेड है और बहुत ही वेल कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस लुक को। एक और एडवाइस ये भी दूंगी कि अगर आपको आंखों में ब्लैक काजल नहीं लगाना था आप इसे भी लगा सकते हो, बट मैं पर्सनली ब्लैक काजल लगाना पसंद करती हूँ तो मैं ब्लैक काजल लगाऊंगी बाद में। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट स्टेप, हाइलाइटर। तो मैं नायका का ही हाइलाइटर यूज़ करूँगी आज, और मेरे पास एक नया ब्रश है ट्राई ऑन करने के लिए। तो ये है पैक का 131 ब्रश। नाउ फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा एक अल्टीमेट फेवरेट हाइलाइटर ब्रश है जो कि ये है। ये मैंने शीन से बहुत पहले लिया था और मैं इसी से अपना हाइलाइटर लगाती हूँ जनरली, बट मुझे एक और एडिशन चाहिए था अपने हाइलाइटर के लिए, तो मैंने ये पैक का ब्रश खरीदा है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। मेरी एक्सपेक्टेशन हाई है इस ब्रश से बिकॉज ये पैक का है। फ्रैंकली स्पीकिंग फर्स्ट इम्प्रेशन इट इज़ अ गुड ब्रश। शेप थोड़ा डिफरेंट है तो मुझे हैबिट बनने में टाइम लगेगा बिकॉज मेरे दूसरे ब्रश की शेप डिफरेंट है। ये वाली डिफरेंट शेप है बट ब्रश काफ़ी अच्छा वर्क करता है, सो आई रियली लाइक माई हाइलाइटर एप्लीकेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द लिपस्टिक, एंड बाकी की सारी चीज़ें मैं ऑफ कैमरा करूँगी बिकॉज वो सब मेरे पास नया है नहीं। तो आज हम यूज़ करेंगे शुगर की मेटल मैट लिपस्टिक इन द शेड वेगा। ये ऑलरेडी शेड में पहन चुकी हूँ ऑलरेडी 2 से 3 बार। अब मुझे लगा आज के लुक के लिए ये शेड अच्छा भी होगा और आपको थोड़ा आइडिया भी मिलेगा कि ये शेड दिखता कैसे है। Only factor which I noticed in this particular shade is the doe foot applicator, जो अलग है बाकी की जितनी भी लिपस्टिकें मैंने खरीदी हैं। ये फ्री मिली थी मुझे तो इसका डो फुट एप्लीकेटर अलग है, बट जो मैंने अपने पैसों से खरीदी थी उनका डो फुट एप्लीकेटर अलग है। तो प्लीज़ एनलाइटन मी कि फ्री प्रोडक्ट के साथ क्या डो फुट एप्लीकेटर अलग मिलेगा, या आपने कभी ऐसी लिपस्टिक खरीदी है जिसमें आपको डो फुट एप्लीकेटर डिफरेंट मिला हो। स्पीकिंग लिपस्टिक बहुत ही बेहतरीन है, ये शेड बहुत कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है इस लुक को। तो मैं अपना फुल फेस कंप्लीट करके वापस यही मिलती हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि हर प्रोडक्ट कैसा काम करता है। तो ऐसा कुछ दिखता है मेरा कंप्लीट फुल फेस ऑफ मेकअप। हाँ, मैंने मस्कारा, काजल एंड थोड़ी निटी ग्रिटी चीज़ें ऑफ कैमरा की हैं जो प्रोडक्ट्स मुझे नहीं दिखाने थे। तो चलिए बात करते हैं हर प्रोडक्ट के बारे में और मैं आपको बताती हूँ कि हाउ डू आई फील अबाउट देम। जो फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने आज यूज़ किया था वो है कलरपॉप का प्रिटी फ्रेश हाइलुरोनिक हाइड्रेटिंग फाउंडेशन। ना ऐसा एक टिंटेड मॉइस्चराइज़र भी है कलरपॉप के पास जो मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। वो भी एक हाइलुरोनिक बेस्ड फाउंडेशन है जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये मुझे लगता है उसका अपग्रेडेड वर्जन है बिकॉज वो टिंटेड मॉइस्चराइज़र है, ये फाउंडेशन है। तो ये काफ़ी अच्छी हाइड्रेशन देता है आपको, बट आपके फेस को क्रीसी, ऑयली या फॉर दैट मैटर टैकी नहीं दिखाता। एक और बहुत अच्छी बात इस फाउंडेशन की ये है कि बहुत सुपर लाइट है, आपने देखा ही टेक्सचर बहुत अच्छा है इसका। और मुझे सेकेंड लेयर के साथ नहीं जाना पड़ा इस फाउंडेशन के साथ। अगर हाँ आपके चेहरे पे बहुत सी चीज़ें हो रही हैं देन आई वुड सजेस्ट यू कि आप सेकेंड लेयर भी लगाओ, तो आपको एक अच्छा मीडियम टू फुल कवरेज मिलता है इस फाउंडेशन से। और हाँ, अगर आपको फुल डे मेकअप पहनना है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसे फाउंडेशन में इन्वेस्ट करें। सो अगर आपको एक कंफर्टेबल लाइट वेयरिंग फाउंडेशन जो आपको कवरेज भी दे और आपको क्रीसीनेस ना दे पूरे दिन तक, तो मुझे लगता है कि आप इस फाउंडेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, आफ्टर 4 to 5 आवर्स आपको फील होगा थोड़ा बहुत कि हाँ थोड़ा अगर आपको सीबम सेक्रेशन होता है, और अगर आपने राइट प्राइमर या मॉइस्चराइजिंग नहीं की है तो आपको थोड़ा स्टिकी लगेगा। उसके लिए एक ही ऑप्शन है कि आप कोई भी पाउडर लीजिए और एक्सेस सीबम वहाँ से हटा लीजिए। बट ऑल इन ऑल फाउंडेशन बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। आई एब्सोल्युटली रिकमेंड दिस फाउंडेशन बाय कलरपॉप। सिंस हम कलरपॉप की बात कर ही रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट देयर लूज पाउडर। नाउ फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम अमेज्ड
मैं बहुत खुश हूँ इस पाउडर से और मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता था कि इस पाउडर से क्या होगा, हर ब्रांड बनाता है, बट जैसा कि मेरी हिस्ट्री रही है कलर पॉप के साथ कि मुझे हर प्रोडक्ट उनका जनरली बहुत अच्छा लगता है। देयर आर हार्डली एनी प्रोडक्ट जो मुझे नहीं अच्छे लगे हों। उनमें से एक ये है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा बिकॉज ये मेकअप किए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया। ऐसा नहीं था कि मैं ये बोल कर गई कि मैं अभी पूरा फेस रेडी करके आती हूँ एंड देन वी टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स। नहीं, इस ड्यूरेशन में मैंने अपने बच्चे को कुछ खाने के लिए दिया, थोड़े से मैंने काम किचन में निपटाए हैं और तब मैं कैमरा के सामने आके बैठी हूँ बिकॉज आई एम अ मदर, आई एम बिजी, मैं कंटिन्यूसली फिल्म नहीं कर पाती मोस्ट ऑफ द डेज। और जब ऐसे वीडियोज़ फिल्म कर रही होती हूँ तो मुश्किल होता है कि वन गो में फिल्म करूँ। तो ऑलरेडी टाइम हो गया है एंड फॉर सम रीज़न मुझे टच अप नहीं करना पड़ा एंड यू कैन स्टिल सी माई मेकअप इज़ इंटैक्ट। बहुत ही वेल सेटल्ड मेकअप दिख रहा है मेरा आज और मुझे बहुत खुशी हो रही है बिकॉज मुझे स्वेटिंग नहीं हो रही फॉर सम रीज़न, क्योंकि आपने देखा था कि मैंने यहाँ माथे पे भी पाउडर लगाया था और उसने काफ़ी कंट्रोल किया है मेरे स्वेट को और फॉर दैट मैटर इवन सीबम को। सो वंडरफुल पाउडर। अगेन एक्सपेंसिव नहीं होते ये पाउडर, कलर पॉप के प्रोडक्ट्स जनरली में एक्सपेंसिव होते हैं। द बेस्ट टाइम टू बाय इंटरनेशनल मेकअप इज़ ब्लैक फ्राइडे सेल और फॉर दैट मैटर आप नवंबर से फरवरी तक बहुत सेल्स आते हैं, आप उस टाइम में इन मेकअप्स पे इन्वेस्ट कीजिए बिकॉज ये लॉन्ग टर्म हैं और अच्छे हैं। मूविंग ऑन टू मॉर्फी। तो मॉर्फी का मैंने ब्लश पैलेट यूज़ किया था, द ब्लश ट्रियो पैलेट इन द शेड पॉप ऑफ पिंक। फ्रैंकली स्पीकिंग प्यार हो गया है हमें इस ब्लश पैलेट से बिकॉज बहुत ही अच्छे शेड्स हैं, पिगमेंटेड हैं, किक बैक नहीं है इन पैलेट्स में, तो आपको थोड़ा केयरफुल होना होगा जब भी आप ब्लश लगाएं। तो वंडरफुल पैलेट अगेन बाय मॉर्फी। मैंने सिर्फ एक ही शेड लगाया जबकि मैंने कहा था कि मैं तीनों मिक्स करूँगी बट मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी और मैंने लास्ट में ये वाला शेड थोड़ा सा उसको टोन डाउन करने के लिए यूज़ किया था। तो ऑल इन ऑल पैलेट इज़ वंडरफुल। इफ़ यू आर आइंग दिस वन, गेट इट इन अ गुड डिस्काउंट। मूविंग ऑन टू द आई शेडो पैलेट। नाउ आईज के बारे में मुझे बोलने की ज़रूरत है नहीं बिकॉज आपने ऑलरेडी देखा कि ये पैलेट्स कैसे काम करते हैं। सो दिस इज़ द मॉर्फी आर्टिस्ट्री पैलेट इन द शेड ओ माई गॉड। नाउ फ्रैंकली स्पीकिंग ये पैलेट मैं पहली बार तो यूज़ कर नहीं रही हूँ। ये पैलेट को यूज़ करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है ऑलरेडी 4 से 5 बार मैंने लुक्स क्रिएट किए हैं इस पैलेट से एंड व्हेनेवर मैं ये पैलेट उठाती हूँ मुझे पता होता है कि मैं क्या करूँगी। एंड आज का लुक स्पेशली इसलिए किया गया बिकॉज ये रीज़न ही था पैलेट खरीदने का, ये 2 पर्टिकुलर शिमर शेड्स एंड आई रियली लाइक द होल डुओक्रोमैटिक लुक जो मेरे आँखों पे हो रहा है। तो अगर आपको मॉर्फी पैलेट्स में इन्वेस्ट करना है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप छोटे पैलेट्स में इन्वेस्ट करें बिकॉज छोटे पैलेट्स की खास बात ये होती है फर्स्टली वेरी ईजी टू यूज़। यू कैन अ फुल साइज मिरर, आपको 9 शेडोज़ मिलते हैं और ये 9 अपने आप ही काम करेंगे, आपको इसके साथ एक एडिशनल पैलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पर्टिकुलर पैलेट्स के बारे में बात कर रही हूँ मैं। और एक और ख़ास बात ये कि पैन साइज़ बड़े हैं, छोटे पैन साइज़ नहीं हैं। उल्टा मुझे लगता है मेरे कलर पॉप के पैन साइज़ छोटे हैं, ये बड़े हैं। काफ़ी दिन चलेगा ये पैलेट और पिगमेंटेशन ओहो माशाल्लाह, मैट्स अमेजिंग, ब्लेंड इतना अच्छा करते हैं विदाउट एनी फॉल ऑफ। जब भी ये पैलेट उठाती हूँ मैं तो मैं बेफिक्र यूज़ करती हूँ बिकॉज मुझे मालूम है इन शेडोज़ के साथ फॉल ऑफ नहीं होता। मैं सारे पैलेट्स के बारे में बात नहीं कर सकती बिकॉज आई डोंट नो कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं, बट अगर हम मुझसे इस बारे में पूछें इसके बारे में तो देन इट इज़ अ वंडरफुल पैलेट। अगेन आई विल मैंशन एवरीथिंग इन माई डिस्क्रिप्शन, सारे नाम लिख दूंगी सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। मैंने आज एक न्यू आई लाइनर यूज़ किया है, ब्लू हेवन स्केच आई लाइनर। वंडरफुल प्रोडक्ट, बहुत ही सीमलेसली यूज़ कर लिया मैंने, काफ़ी अच्छा स्टे करता है। गाइज मैं कभी भी ना आई लाइनर को एज अ वाटर प्रूफ, नॉन वाटर प्रूफ या फेड अवे हो जाए इस तरह से जज ही नहीं करती बिकॉज फॉर सम रीज़न मैं किसी आई लाइनर के साथ ये फेस ही नहीं करती बिकॉज मैं ज़्यादा थिक लाइनर्स नहीं लगाती, मैं थोड़े थिन लाइनर्स ही लगाती हूँ बिकॉज मेरा पूरा अटेंशन मेरी आँखों के मेकअप पे ज़्यादा होता है। अगर आप मोटी आई लाइनर्स लगाना शुरू कर देते हैं तो आपका जो अटेंशन है आपके आई मेकअप पे नहीं होता, इट्स ओनली ऑन योर आई लाइनर। सो मेरी एडवाइस होगी कि थिन आई लाइनर लगाइए, आपको वो फेडिंग इशू ही नहीं आएगा। दूसरा, ऑल इन ऑल फॉर द प्राइस क्वालिटी इज़ गुड, तो अगर आपको ये लेनी है तो आप ले सकते हैं। दूसरा हमने यूज़ किया था नायका का ग्लैमराइज ज़ीरो चार्म 05 शेड, स्टनिंग वंडरफुल शेड,
वेरी गुड क्वालिटी, ईजिली लग गया, स्मूथ है, पिगमेंटेड है, और हाँ मुझे किसी भी प्रकार की इरिटेशन नहीं होती इस पेंसिल से। तो मैं और नए शेड्स लूँगी इसमें, और लूँगी तो मैं आपको पक्का दिखाऊंगी। बट ऑल इन ऑल बोथ द प्रोडक्ट्स आर वंडरफुल। नाउ लास्ट के 2 प्रोडक्ट्स बचे हैं हमारे पास। चलिए हम पहले इस ब्रश के बारे में बात करते हैं। ये है पैक का 131 ब्रश। ये स्पेसिफिकली हाइलाइटर्स के लिए ही बना है ब्रश। ये मैंने पैक की वेबसाइट से ही लिया था। बेस्ट पार्ट ये है इस ब्रश का कि फर्स्टली इट्स अ गुड क्वालिटी ब्रश। थोड़ा एक्सपेंसिव लगेगा आपको बिकॉज ये ब्रश की कॉस्ट है 535 या 550 रुपीज़, और आपको इससे अच्छा हाइलाइटर एप्लीकेशन मिलता है। प्राइस को छोड़ दें तो क्वालिटी एंड हाइलाइटर एप्लीकेशन इज़ गुड। और मैं ये पर्सनली भी कहूँगी, नेवर बाय अ ब्रश बाय सीइंग द प्राइस ऑफ द ब्रश। अगर आपको लगता है ब्रश की क्वालिटी अच्छी है तो ख़रीदें। जस्ट बिकॉज वो 200 रुपये का है, 100 रुपये का है तो मैं ब्रश ले लेती हूँ और वो काम ही नहीं करता तो आपके 100 रुपये भी वेस्ट हो गए। तो पैसे जुटाइए और कुछ अच्छे ब्रशेज़ में पैसे इन्वेस्ट कीजिए। और मैं हाईली सजेस्ट करूँगी कि अगर आप पैक के ब्रशेज़ नहीं खरीद सकते, ऐसे मैंने भी पहली बार ही ब्रश के सेट खरीदा है पूरा पैक से, तो आई वुड सजेस्ट यू बाय BH कॉस्मेटिक के ब्रशेज़ और बाय मॉर्फी ब्रशेज़ इन अ गुड डिस्काउंट। बहुत अच्छे रेट्स में मिल जाएंगे आपको, बहुत ही कम प्राइस पे करेंगे। अगर आप नवंबर से फरवरी के बीच में ख़रीदेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा फ्लैट 50, फ्लैट 60 मिल जाता है, तब आप ख़रीद लीजिए। और मैक्सिमम आई वुड से कि आप कंप्लीट सेट ही खरीदो, फेस का, आई का कंप्लीट सेट, 2 सेट ले लो, बहुत है, बहुत दिन चलेंगे वो ब्रशेज़। तो वंडरफुल ब्रश बाय पैक। मैंने इनके आई ब्रशेज़ भी खरीदे हैं, सोन आई विल स्टार्ट यूजिंग देम एंड आई लेट यू नो कैसे हैं। बट क्लियरली अगर फेस ब्रश इतना अच्छा है तो आई ब्रशेज़ भी अच्छे होंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हीरो ऑफ दिस whole review is the lipstick I'm wearing. Clearly I'm just loving the shade with this whole look. Frankly speaking maybe look की वजह से भी लिपस्टिक कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है आज। Again wonderful formula, well made lipstick by Sugar Cosmetic. आई वुड सजेस्ट यू कि शुगर की वेबसाइट से ही आप शुगर का मेकअप लें, आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिल जाते हैं। जब भी आप अपने कार्ट में कुछ भी डालें, अप्लाई ऑफर पे क्लिक एक बार पक्का कीजिए, उसमें आपको ऑफर्स दिख जाते हैं कि आप क्या अवेल कर सकते हो। आपको लिपस्टिक फ्री मिल जाती है, कभी आपको पूरे लिपस्टिक का सेट फ्री मिल जाता है, कभी आपको नेल पॉलिश कुछ ना कुछ फ्री मिल जाता है। तो ऑलवेज डू दैट। तो मैंने आई थिंक थोड़ा ज़्यादा का ऑर्डर किया था तो मुझे ये लिपस्टिक फ्री मिली थी। But I am really happy to receive this lipstick and I'm really loving it. The only thing which I noticed with this lipstick is the doe food applicator, which is not like the 3 जो मैंने खरीदे हैं अपने पैसों से। इसका doe food applicator थोड़ा अलग है, पता नहीं क्यों, but अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो do let me know. But फॉर्मूला अच्छा है, लिपस्टिक अच्छी है, शेड बहुत प्रिटी है, बहुत लोगों को कॉम्प्लीमेंट करने वाला है शेड। सो अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो किसी भी प्रोडक्ट ने आज हमें डिसअपॉइंट नहीं किया और मैं काफ़ी खुश हूँ अपने मेकअप लुक से। एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा हो ये वीडियो देखकर और आपको कुछ आइडियाज़ मिले हों कि हाँ क्या हमें ये चीज़ खरीदनी चाहिए, क्या हम थोड़ा वेट करें एक अच्छे डिस्काउंट का। तो हाँ, वेट करें अच्छे डिस्काउंट का और तभी ये प्रोडक्ट्स लें, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आप महंगे प्रोडक्ट्स लें, अननेसेसरी पैसे पे करें किसी भी प्रोडक्ट के लिए। बिकॉज हाँ, जब आप किसी इंस्टाग्राम पेज से चीज़ें लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा कस्टम देना पड़ जाता है। तो वेट फॉर अ गुड डिस्काउंट एंड देन ग्रैब एवरीथिंग यू लाइक फ्रॉम दिस वीडियो। मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी विद शेड नेम्स, और मैं आपको अपनी अगली वीडियो में मिलूंगी विद सम मोर मेकअप, सम मोर स्किन केयर एंड सम मोर लिपस्टिक स्वॉचेस। सब्सक्राइब करना ना भूलें, मुझे फॉलो करें मेरे इंस्टाग्राम पे। टिल देन यू टेक केयर एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन।